पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि जब सर्ट्स हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि जब सर्ट्स में प्लस और माइनस हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि सर्ट्स के अंदर 12 है और सब प्लस में चल रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होती है कि अगर सीरीज हमारी इस तरीके से चल रही है तो उसमें क्या होता है, हमें उसके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। उसके क्या निकालने पड़ते हैं, उसको फैक्टराइज करना पड़ता है। कैसे? टू सक्सेसिव इंटीजर्स में। मतलब सक्सेसिव इंटीजर्स का मतलब क्या कि दो लगातार नंबर्स, जैसे 3 और 4 हो गए, 5 और 6 हो गए, इस तरीके से। ठीक है, लगातार वाले। यानी अगर इसको हम ऐसे भी समझें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। ठीक है, तब जब हमारा एडिशन होता है तो उस केस में जो बड़ा वाला होता है वो हमारा आंसर हो जाता है, और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो उस केस में हमारा छोटा वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर हमारा क्वेश्चन 12 है तो इसके हमको फैक्टर निकालने हैं, तो इसके सक्सेसिव फैक्टर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 4 और 3। देखिए, अगर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे ना तो 12 के मल्टीपल्स फैक्टर हो जाएंगे, जैसे कि 4 और 3 हो जाएगा, जैसे कि 6 और 2 हो जाएगा, और जैसे कि 1 और 12 भी हमारा 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट हमें कौन सा वाला चूज करना पड़ेगा, जो कंटिन्यू चल रहे हो, या ऐसे समझे कि जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, हमारा 1 हो। तो वो सिर्फ इसी वाले में पॉसिबल है, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब इस केस में हमने क्या पढ़ा कि जब हमारा क्या हो, बीच में क्या लगा हो, प्लस लगा हो, तो हमारा क्या हो जाता है, बड़ा वाला नंबर हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बीच में क्या दिख रहा है हमको, बीच में दिख रहा है हमको माइनस दिख रहा है। ठीक है, और सीरीज हमारी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला यही पढ़ा कि जब इस तरीके से सीरीज प्लस माइनस में चल रही हो तो हमें उसके कैसे फैक्टर निकालने पड़ते हैं, सक्सेसिव इंटीजर्स। तो अगर हम 20 की बात करें तो 20 के हमारे फैक्टर्स वैसे वाले क्या होंगे, जो लगातार वाले होंगे या जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो वो दो नंबर हमें मिलेंगे 5 और 4, जिनके बीच का हमको क्या डिफरेंस क्या दिख रहा है कि 1 है। ठीक है, अब लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। प्लस वाले में बड़ा वाला आंसर हो जाता है, लेकिन जब बीच में माइनस लगा है तो जो छोटा वाला नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अब हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें अंदर हमको नंबर क्या दिख रहा है, 8। अब अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालें तो 8 के सक्सेसिव फैक्टर्स तो हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम 8 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 और 8 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। इसके अलावा तो और कोई फैक्टर 8 का होगा, लेकिन ना इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, और ना इनके बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो जब इस टाइप के मतलब नंबर्स होगा रूट के अंदर और बीच में प्लस लगाओ, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है कि स्क्वायर रूट में 1 + 4 है, और अगर सीरीज हमारी प्लस में चल रही है तो +1, और अगर माइनस में चल रही है तो -1/2। तो अब हम अपने क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी ए की वैल्यू हमारी क्या है, 8 है। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो 1 + 4 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और चूंकि हमारी सीरीज प्लस में चल रही है इसलिए +1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, /2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 33, और ये हो जाएगा +1/2। अगर हम अपने आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला गिवन है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पीछे वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, जिनके सक्सेसिव फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इनसे दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन भी पीछे वाले ही क्वेश्चन की तरह है, बस पीछे वाले में प्लस चल रहा था और यहाँ माइनस चल रहा है। ठीक है, और नंबर हमको क्या दिख रहा है, 11। देखिए, 11 के फिर अगर हम बात करें तो सक्सेसिव फैक्टर हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले पे आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तो अगर हम फॉर्मूले में रखें तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 + 4 × 11, और चूंकि हमारी सीरीज माइनस में चल रही है तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 45 -1/2। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 45 -1/2। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको x की वैल्यू दी है, ये y वैल्यू दिया है और हमसे कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, माइनस करके निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हमें नंबर क्या दिख रहे हैं, रूट के अंदर हमें नंबर सेम दिख रहे हैं, सिर्फ साइन डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक, लेकिन जो नंबर बैठा है 30, अगर हम इसके फैक्टर निकालना चाहें सक्सेसिव फैक्टर तो निकल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर 30 के सक्सेसिव फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 6 और 5 हो जाएंगे। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबल है नहीं कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो अगर हम बात करें x की वैल्यू की, तो x जब चूंकि प्लस में चल रहा है तो प्लस में क्या होता है, बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाता है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 और y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 5, चूंकि माइनस में छोटा वाला हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, अब x माइनस वाई चूंकि हमें निकालना है तो x माइनस वाई यानी क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकला 1। अब अगर हम अपने फॉर्मूले पे करते हैं तो फॉर्मूले से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या निकलेगी अंडर रूट 1 प्लस 4a, और चूंकि यहाँ प्लस माइनस होता था लेकिन चूंकि x हमारा प्लस में चल रहा है तो ये +1/2 हो जाएगा। और इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 4a हमारा क्या है 30। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि दोनों की वैल्यूज पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 121 रूट के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या होती है 11, और ये हो जाएगा +1/2 यानी कि ये हो जाएगा 12/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई 6। देखिए x की वही वैल्यू निकल आई हमारी 6। तो अगर हम सेम रिस्पेक्ट पे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी क्या निकल आएगी 5 आ जाएगी, बिकॉज y के लिए क्या हो जाएगा इतने की वैल्यू तो हमारी यही सेम ही रहेगी 11, और यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी y की वैल्यू क्या निकली 5। तो अगर हम यहाँ से भी x माइनस वाई निकालेंगे तो यहाँ से भी हमारा x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल आएगी 1। तो दोनों मेथड से हम चाहे ये मेथड से करें चाहे वो मेथड से करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में तो आपको कोई सॉल्विंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब अगर ये रूट में नंबर सेम चल रहा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस चल रहा है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है 1 होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, कोई सॉल्विंग नहीं करनी है, और आंख मूंद के बस आपको लगाना कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होगा। ठीक, अब अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए इसको कैसे सॉल्व, अगर हम x की वैल्यू निकालें, चूंकि 13 है तो फैक्टर्स तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, ये 1 + 4a की जगह क्या हो जाएगा 4 × 13, और चूंकि x हमारा प्लस में है तो +1/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 53 रूट में, और ये हो जाएगा +1/2। वहीं अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू तो यही रहेगी, यहाँ क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, और दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर 53 + 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा -50 रूट के अंदर 53 - 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 53 + 1, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस में और ये वाली हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो रहा है, तो हमारा 2/2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1 होगा, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकल के आ गया 1। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 1 होगा, अगर सेम नंबर्स हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, चाहे उनके फैक्टर आपको मिल रहे हों चाहे उनके फैक्टर ना मिले, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, देखिए इस पूरे वीडियो में हमने सिर्फ यही 2 फॉर्मूले यूज करे हैं जहाँ पे सीरीज हमारी प्लस माइनस में चली है। ठीक है, और ए जब हमारा फैक्टर उसके हो रहे हैं, सक्सेसिव फैक्टर हम निकाल पा रहे हैं, तो हम उनके फैक्टर निकाल के अगर हमारी सीरीज एडिशन में है तो हमारा बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाता है, और अगर सब्ट्रैक्शन में है तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाता है। और अगर उनके फैक्टर नहीं निकल रहा है तो हम सीधे से फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं मुझसे, किसी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो तो आप वहाँ पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें मैं पुराने वीडियो के भी लिंक दे दूंगी, तो आप पीछे जाके जो मैंने मल्टीप्लाई
और डिवाइड वाला बताया, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, और उससे पहले मैंने इंडिसेस के बारे में भी बताया था, तो आप वहाँ से जाके वो भी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।